आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। क्या हो जब एलियन पकड़ने वाला एजेंट ही एलियंस के साथ मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की सोचे। क्या मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया नया एजेंट हाइव्स ब्रीड के लिए एलियंस से अर्थ को बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत में मैन इन ब्लैक के दो एजेंट एफिल टावर पर जाते हैं तो वहां पर पहले से ही एक कपल होता है जिसकी याददाश्त मिटाकर उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। असल में ये एजेंट वहां इसलिए गए होते हैं कि वहां पर हाइव्स नाम का एक एलियन आकर अर्थ को अपने प्लेनेट से कनेक्ट करके अपने साथी एलियन को पृथ्वी पर बुलाना चाहता था। अब आगे मैन इन ब्लैक के कुछ एजेंट जाकर एक परिवार के पति पत्नी की याददाश्त मिटा देते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी बच्ची होती है जिसकी वो याददाश्त नहीं मिटाते। उस बच्ची का नाम मॉली होता है। तभी मॉली एक टेरेशन प्रजाति के एलियन को अपने कमरे में देखती है। वहां से उसको बच निकलने में उसकी मदद करती है। वो जाते जाते उस छोटी मॉली को कुछ कह कर जाता है। अब मॉली काफी बड़ी हो चुकी है तो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर एलियन पकड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए इंटरव्यू देती है। इस बात से लोग उसे पागल समझते हैं। फिर वो टाइम पास के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेती है। मॉली एक बार नासा के सर्वर को हैक करके देखती है कि पृथ्वी की ऑर्बिट में कोई अननोन एलियन आ रहा है। घर जाकर वो उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और सुबह जब वो उसी लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब वहां से वो मायूस होकर वापस आती है तो नोटिस करती है कि हवा में उड़ने वाले कबूतर अचानक से गायब हो रहे हैं। जब वो नजदीक जाकर देखती है तो उसे एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखती है और वो जैसे ही उसके पास जाती है तो देखती है एक बड़ा सा स्पेसशिप आकर गिरा हुआ है और उसमें मैन इन ब्लैक के एजेंट आकर एलियंस को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी ड्रेस बदलती है और उन एजेंट्स का पीछा करते हुए मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वहां पर वो गार्ड से ऐसे बात करती है जैसे वो वहाँ की एम्प्लॉय हो, लेकिन गार्ड पहचान लेता है। तब मॉली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो लोग उसकी याददाश्त मिटाने वाले ही होते हैं कि तभी मॉली बताती है कि वो पहली लड़की है जो मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर को ढूंढ निकाली है और ये भी जानती है कि मैन इन ब्लैक एलियंस को काबू में करता है। इस बात से एजेंट ओ उसके पास आती है और उसके बारे में पूछती है। तब मॉली बताती है कि 22 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए वो कोशिश कर रही है और वो सिर्फ पृथ्वी को एलियंस से बचाना चाहती है। इस बात से एजेंट ओ इम्प्रेस होकर मॉली को एक चांस दे देती है। अब मॉली को मैन इन ब्लैक की ड्रेस दी जाती है और कुछ गन्स भी। इस बात से मॉली बहुत खुश हो जाती है। अब आगे एजेंट एच किसी एलियन से डील कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके एजेंट एच वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इधर मॉली मैन इन ब्लैक की सारी चीजों को देख रही होती है। अब उसका नया नाम एजेंट एम रखा जाता है। फिर वो मैन इन ब्लैक की मेट्रो में बैठकर दूसरी जगह जाती है जहाँ पर कई सारे अजीब तरह के दिखने वाले एलियंस काम कर रहे होते हैं। वहीं पर उस टीम के चीफ एजेंट टी आकर मॉली को एक नया प्रोजेक्ट देते हैं। एक जगह एक आदमी सफाई कर रहा होता है, तभी वहां पर लाइट चली जाती है और जैसे ही वो छत पर जाकर लाइट ठीक करने वाला होता है तब तक उसके पीछे ट्विंग एलियन आकर उसको टच करके उसका रूप ले लेते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। अब वो दोनों एलियन एक शॉप में जाते हैं। वहां जाकर वो रानी से मिलकर एलियन को मारने की बात करते हैं। आगे जब मॉली को एक एलियन मैन इन ब्लैक के सारे रूल्स बता रहा होता है तभी वहां मीटिंग में देर से एजेंट एच पहुंचता है जिससे एजेंट सी उसकी बुराई करते हैं। तो मॉली उस एलियन से उसके बारे में पूछती है। तब एलियन बताता है कि एजेंट एच बहुत खतरनाक है क्योंकि इसने एक खतरनाक एलियन को पकड़कर अर्थ को बचाया है। उस मीटिंग को लीड कर रहे हाई टी वो बताते हैं कि जेबेबियन रॉयल फैमिली का मेंबर जिसका नाम वेंगस है वो हमारे अर्थ पर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आया है। अगर हम उसे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो जेबेबियन रॉयल फैमिली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए हम वेंगस की मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। तब ये जिम्मेदारी एजेंट एच को सौंपी जाती है। अब मॉली एजेंट एच से फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ बढ़ाती है क्योंकि उसे सारी चीजें सीखनी होती हैं। वो एजेंट एच से प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात कहती है तो एजेंट एच उसे अपना पार्टनर बना लेता है। अब ये लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां वेंगस रुका हुआ था। एच उस एलियन से मिलकर काफी खुश होता है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर टिंग्स एलियन भी आ जाते हैं। अब वेंगस को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो एजेंट एच को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन पार्टी के माहौल में कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन पाता है। अब वेंगस की तबीयत कुछ खराब होने लगती है जिससे एजेंट एच और एम उसे गाड़ी में छोड़ने जाते हैं। तभी कुछ दूर बाद वो ट्विंग्स एलियन वेंगस की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। अब एजेंट एच के सामने वो ट्विंग्स एलियन आ जाते हैं तो एजेंट एच अपनी कार से अजीब तरह की गन्स निकालता है जिसको देखकर एजेंट एम हैरान हो जाती है।
तब एजेंट HM को वेंगस को संभालने के लिए कहकर ट्विंग्स एलियन को मारने लगता है। अब जैसे ही वो वेंगस के पास जाती है तो एजेंट को एक क्रिस्टल देते हुए बताता है कि तुम्हारी दुनिया को बचा सकता है और मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सब बताते हुए वेंगस मर जाता है। तभी वहां मैन इन ब्लैक के और भी एजेंट पहुंच जाते हैं। अब मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर में चीफ T एजेंट H की गलती के लिए डांट रहे होते हैं। उसे मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की धमकी देते हैं और ये भी बताते हैं कि ट्विंग्स एलियन के अंदर हाइव्स का DNA है जो पृथ्वी पर फिर से आना चाहता है। तब एजेंट H बताता है कि उन लोगों ने तो उन्हें मार दिया था। तब T बताता है कि हो सकता है वो फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हो। अब एजेंट C इन दोनों की याददाश्त मिटाने वाले ही होते हैं कि तभी मॉली बोलती है, जब ये वेंगस वाली कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब यहाँ पर कुछ ही लोग थे जो हाई अथॉरिटी है। तो वेंगस के रुकने और पार्टी के ठिकाने का पता उन लोगों को कैसे चला? कोई अपने ही बीच का गद्दार है। तो इस बात से एजेंट T इन लोगों की याददाश्त नहीं मिटाता है। फिर एजेंट H T से एक लास्ट चांस की बात करता है तो T उसे उसका केस हैंड ओवर कर देते हैं। फिर एजेंट H मॉली को लेकर एक ऐसी गली में जाता है जहां पर एक एलियन एक सुपर बाइक बना रहा होता है। फिर वो एलियन एजेंट H से पूछता है कि क्या अब भी रिजा के साथ है। रिजा एक एलियन होती है जिसके साथ H का कुछ रिश्ता होता है। दूसरी तरफ मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर में एजेंट C को पता चलता है कि वेंगस के मर जाने से पहले एजेंट M को कोई क्रिस्टल देकर मरा था। अब ये दोनों एजेंट उस शॉप में पहुंचते हैं जहां पर पहले ही वो ट्विंग्स एलियन आकर छोटे छोटे एलियंस को मार कर गए होते हैं, लेकिन वहां पर एक छोटा एलियन पोनी बचा होता है। तब पोनी बताता है कि यहाँ पर 2 एलियन आए थे जिन्होंने हमारी महारानी को मार डाला। अब वहां से ये दोनों छोटे एलियन को लेकर निकल जाते हैं। इधर आगे मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर से एजेंट C इन दोनों पर नजर रखा होता है और कुछ लोगों को उन दोनों के पीछे लगा रखा है। जब हाई T एजेंट C से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हो सकता है कि यही दोनों गद्दार हों, क्योंकि वेंगस मरने से पहले उन्हें एक क्रिस्टल देकर मरा था और ये बात इन दोनों ने छिपाई थी। तभी हाई T H को कॉल करके सारी बात बताते हुए वहां से बच निकलने को कहता है। अब जैसे ही दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं तभी इनके पीछे लगे मैन इन ब्लैक के कुछ लोग इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भागते हुए उस एलियन के पास पहुंचते हैं जो बाइक बना रहा था। वो उससे सुपर रॉकेट वाली बाइक मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब वो सुपर रॉकेट वाली बाइक उन्हें उड़ाकर रेगिस्तान में ले जाती है। एजेंट H को पता होता है कि वेंगस मरते वक्त मॉली यानी कि एजेंट M को कुछ दिया गया। अब जैसे ही वो क्रिस्टल एजेंट M अपने हाथ में लेती है तो वो एक हाई टेक्नोलॉजी वाली वेपन में बदल जाती है। अब H कहता है कि इसे यहाँ चलाने से अच्छी जगह कहीं नहीं मिल सकती। इसके बाद एजेंट M उसे लो लेवल पर सेट करके उसे चला देती है, जिससे उस रेगिस्तान में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। अब इनको समझ में आ जाता है कि अगर इसे हाई लेवल पर सेट किया गया तो ये पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर ये लोग वहां से निकलने के लिए अपनी बाइक सही कर रहे होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में लैंड करने की वजह से बाइक में कुछ खराबी आ गई है। तभी वहीं पर रखे एक बोतल से एक एलियन निकलता है और उस क्रिस्टल को लेकर रिजा की ओर निकल जाता है। रिजा एक वेपन डीलर है और अगली सुबह रिजा के आइलैंड पर केवल एजेंट H ही पहुंचता है। एजेंट M पीछे के रास्तों से रिजा के घर में घुसने की कोशिश कर रही होती है। अब रिजा एजेंट H को वहां देखकर काफी गुस्से में उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब एजेंट H घूमने के लिए बताते हुए पानी की एक बोतल को बंद करके रिजा को गिफ्ट कर देता है, लेकिन तब भी वो उसका विश्वास नहीं करती और H को वहां से चले जाने के लिए कहती है। जब रिजा के गार्ड एजेंट H को बाहर ले जाने के लिए उसकी बोट तक छोड़ने आते हैं तभी एजेंट H उन सब को मार कर कैमरा एक्सेस वाले रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ मॉली भी रिजा के कमरे में खिड़की की मदद से घुस जाती है। अब मॉली और रिजा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रिजा एक ऐसी एलियन होती है जिसके पास 4 हाथ होते हैं। उधर एजेंट H भी फाइट करने लगता है। तब एक बड़ा सा एलियन उसे पकड़कर रिजा के पास लाता है। अब ये दोनों एजेंट मार खा रहे होते हैं तभी मॉली यानी कि एजेंट M के मुंह से वही शब्द निकले हैं जो उसने 20-22 साल पहले बचपन में सुने थे। तब वो बात सुनकर खतरनाक एलियन एजेंट H को छोड़ देता है, क्योंकि बचपन में मॉली ने उसकी जान बचाई थी। ये बात जब उस एलियन को याद आती है तो वो इन दोनों की मदद करने लगता है। अब क्रिस्टल को लेकर मॉली और एजेंट H वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां पर सारी चट्टानें पिघल जाती हैं और एक बहुत पतली पगडंडी पर ये दोनों खड़े रहते हैं। उनके सामने वही दोनों ट्विंग्स एलियन इन्हें मारने के लिए खड़े होते हैं। तब मॉली उस क्रिस्टल को दोबारा सुपर वेपन में बदल देती है और उनको मारने ही वाली होती है कि तभी पीछे से हाई T आकर उन दोनों एलियंस को मार डालते हैं। तब मॉली उस क्रिस्टल को हाई T के हाथों में देती है। अब सब लोग मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उस क्रिस्टल को एक ब्रीफकेस में रख देते हैं, लेकिन एजेंट H और मॉली को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो जानकारी के लिए एक फाइल खोलते हैं जो पहले से ही डिलीट रहती है। ये किसने डिलीट की इसकी जानकारी के लिए वो आगे बढ़ते हैं।
तब एजेंट सी उन्हें बताता है कि सब कुछ एजेंट टी का किया धरा है। तब एजेंट एच को लगता है कि शायद एजेंट टी एफिल टावर पर गए होंगे। तब मॉली के साथ एक सुपर कार में बैठकर एफिल टावर के लिए निकल जाता है। लिफ्ट में मॉली एच से पूछती है कि जब तुम लोगों ने हाइप्स को मारा था तो क्या हुआ था। एजेंट एच को कुछ भी याद नहीं रहता है। इस बात से उन दोनों को पता चल जाता है कि उस मेमोरी को इरेज किया गया है, यानी हाइप्स कभी मरे ही नहीं। अब ये लोग एफिल टावर पर पहुंचकर देखते हैं, वहां पर टी खड़ा होता है जिसको हाइप्स ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो इसी इंतजार में था कि उसे क्रिस्टल मिले, वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करे। अब वो पूरे हाइप्स ब्रीड को वर्म होल के जरिए बुलाने वाला होता है। एजेंट एच और एम उससे लगातार लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी मॉली को एक झटका लगता है और वो उसी वर्म होल में पहुंच जाती है, जिससे वो एलियन पूरे हाइब्रिड एलियन को बुलाने वाला होता है। अगर मॉली उसके अंदर ज्यादा गई तो फिर कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाएगी। तभी वो छोटा एलियन पोनी, जो कि काफी समय से उसके साथ था, उसको बचा लेता है। अब यह खतरनाक एलियन एजेंट एच को मारने ही वाला होता है कि तभी मॉली उस क्रिस्टल को दबाकर सुपर वेपन में कन्वर्ट कर देती है और उस वर्म होल पर फायर कर देती है, जिससे वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है और स्पेस में जाकर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिससे हाइप्स ब्रीड एलियंस पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। तभी वहां पर एजेंट ओ पहुंचती है और इन दोनों को बहुत अप्रिशिएट करती है। एजेंट ओ मॉली को परमानेंट मैन इन ब्लैक की एजेंट बना देती है और इन दोनों को अलग अलग असाइन किया जाता है। अब मॉली अलग होती ही एजेंट एच को वो छोटा एलियन पोनी गिफ्ट करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।